तो आज हमारे पास एक लोकल इन्वर्टर रिपेयर होने आया है। इसके अंदर एक 1 to 1 किट लगी है, यानी कि 1 to 1 का मदरबोर्ड है। और इसमें समस्या क्या है? समस्या है इसमें ओवरलोड। और ओवरलोड की समस्या कैसे आई है? कस्टमर ने बताया है कि बहुत हाई वोल्टेज आए थे, यानी कि बहुत तेज़ लाइट आई थी। लाइट तेज़ आने की वजह से इसमें ये ओवरलोड की समस्या हो गई। तो स्वागत है हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होगी। आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में एक 1 to 1 किट को, यानी कि एक लोकल इन्वर्टर को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जब हमने ओपन किया, यानी कि ऑन किया इसे, तो ओवरलोड का इंडिकेटर जल रहा है। कोई भी हरकत नहीं है, इसके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ ओनली ओवरलोड का जो ये इंडिकेटर है, यानी कि एलईडी, यही ग्लो हो रही है डायरेक्ट। आउटपुट बंद है इसकी, कोई साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ड्रेन पे जो है 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, यानी कि ये हीटनेस जो होती है अपनी, और 12 वोल्ट प्रॉपर जहाँ जहाँ होना चाहिए थे प्लस के, हमें वहाँ चेक कर लेना चाहिए। वैसे ये समस्या जब लाइट तेज़ आती है तो ये 12 वोल्ट की नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमारी मदरबोर्ड के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर हमें एक छोटी सी समस्या दिख रही है, जो ट्रांसफार्मर की प्लस वाला अपना ये पॉइंट है, ये इस पे क्या है, सिल्वर और कॉपर का जॉइंट होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारा कार्बन आ गया है। तो सबसे पहले एक छोटा काम करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका कार्बन है कॉपर पे, इन दोनों को खोल लेते हैं और इसका कार्बन जो है प्रॉपर बढ़िया से साफ़ करके इसको दोबारा से लगा देंगे। क्योंकि अक्सर जो है देखा गया है, जहाँ पे कॉपर और एल्युमिनियम एक साथ लगे हों, जहाँ पे कॉपर और एल्युमिनियम का जोड़ हो, वहाँ पर बहुत सारा कार्बन आना ही आना होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो एल्युमिनियम का है। तो तारों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट वाले तार हैं ये, इनको अच्छे से क्लीन करके, और कॉपर के भी तार को क्लीन करके बहुत अच्छे से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। सबसे पहली समस्या तो यही दिखी थी इसमें, तो इसको तो ठीक ठाक कर ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब इसको थोड़ा ध्यान से देखा फिज़िकली, तो हमें दूसरी समस्या भी दिख गई थी। एक साइड के इसके माउस किट पूरी तरीके से ख़राब हैं, यानी कि जॉइंट वाली समस्या थी वो तो एकदम बिल्कुल सामने ही थी, उसको तो करना ही करना था। ठीक है, बट अब जब हमने इसको थोड़ा और ध्यान से देखा, क्योंकि ये जो इन्वर्टर ख़राब हुआ है ये लाइट तेज़ से ख़राब हुआ है, तेज़ आने पर। तो तेज़ आने पर जो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मॉस्किटो इसके ख़राब होना ही होना है। और एक पहली बात, जब वो ओवरलोड दिखाए तो कहीं ना कहीं मॉस्किटो की प्रॉब्लम होती है। तो किट को जो है ओपन कर लिया है, यानी खोल लिया है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मॉस्किट पूरी तरीके से उड़े हुए हैं। ये इसके अंदर जो मॉस्किट लगे हैं ये सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं, जिसमें से 2 पूरी तरीके से फट गए हैं, और तीसरा वाला जो है फटा नहीं है, बट वो भी ख़राब ही होगा। तो अब करना क्या है, मॉस्किटो को ओपन कर लेते हैं, यानी कि खोल लेते हैं। और इसके अंदर लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल P55, इसके अंदर P55 लगे हुए हैं, बट हमें P55 की जगह पर Z44 लगाना है। Z44 की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है और चलने में भी वो थोड़ा अच्छा होता है। तो फटाफट से यहाँ पर इनको ओपन कर लेते हैं। देखो आप थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो, शुरू से अब तक क्या किया है, शुरू से अब तक जो भी किया है, अगर उस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे, फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हो, ऐसी समस्या कोई लेकर आ जाता है आपकी शॉप पर, मान के चलें आप मैकेनिक हो या कोई नॉर्मल बंदे हो, तो आप समझ सकते हो कि ऐसी समस्या मतलब किस चीज़ से होगी। कहीं ना कहीं आप जो है समझ जाओगे। तो P55 यहाँ हमने रिमूव कर दिए हैं, यानी कि निकाल दिए हैं इससे। और जो अब टेनिस यानी कि मॉसफेट के जो छेद वगैरह हैं उनको कर लेते हैं क्लीन। जो भी सोल्डर वोल्डर वहाँ पर रह गया लगा हुआ, उसको क्लीन कर लेना है, और जब तक क्लीन नहीं करोगे दोबारा से लगेंगे नहीं। तो अच्छे से क्लीन कर लेना है। और ऐसी समस्या अधिकतर लोगों के यहाँ आती रहती है, क्योंकि अक्सर लाइट तेज़ आती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मॉस्किट रिमूव करने के बाद, यानी हटाने के बाद, अगर चाहो तो आप ब्रश से भी उसको प्लेट को साफ़ कर सकते हैं। तो जब आप काम कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि हमें काम साफ़ सुथरे तरीके से करना है।
कि आपका काम जो है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गंदा काम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये P55 है हमारे, ठीक है, ये वाले, बट हम P55 ना लगाकर इसमें लगाएंगे Z44, ठीक है। तो Z44 को यहाँ निकाल लेते हैं। ये हमारे सारे मॉसफेट हैं, इनको हम एक पॉलीथीन में रखते हैं अलग ही, जिससे हमें लगाते वक्त ज़्यादा देर ना लगे, समस्या ना हो उनको छांटने में या देखने ढूंढने में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तीनों Z44 निकाल लिए हैं और तीनों को प्लेट के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है लगा दिए हैं मॉसफेट, देख सकते हैं। अब फटाफट से कस लेते हैं इसको। यहाँ पर ये एक 1 to 1 की किट है, इसके अंदर ऐसी समस्या आना बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि अनिवार्य है। अक्सर जो है ऐसे मदरबोर्ड के अंदर ये समस्या जो है क्रिएट हो जाती है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि आपके घर की लाइट अगर ख़राब हो रही है तो उस दौरान आपका इन्वर्टर बंद होना चाहिए। मान के चलें अगर हमारे घर की ज़्यादा ही लाइट कमबड़ होती है तो हमारे यहाँ स्टेबलाइजर होना चाहिए। जिनके यहाँ पर स्टेबलाइजर लगे होते हैं उनके यहाँ समस्याएं थोड़ी कम होती हैं इस तरीके की। तो सोल्डरिंग करने के बाद भी हम थोड़ा सा प्लेट को थोड़ा साफ़ कर लेंगे। हो सके तो थिनर लगा लेना, एंड ना हो तो पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा है, आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस सेक्शन में काम कर रहे हो, वहाँ का सेक्शन गंदा नहीं होना चाहिए। अच्छे मैकेनिक की यही एक पहचान होती है कि हाँ, हमारा हमने जहाँ काम किया है, दूसरा बंदा अगर उसको देखे तो उसको लगना नहीं चाहिए कोई ऐसी मैकेनिक ने, टुच्चे पुच्चे मैकेनिक ने काम किया है। काम एकदम जेन्युइन होना चाहिए, अलग ही दिखना चाहिए। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ का काम अब जो है मुकम्मल हो चुका है, यानी कि सारे के सारे मॉसफेट हमने अच्छे से इंस्टॉल कर दिए हैं, सफाई वगैरह सारी कर दी है। अब क्या करते हैं, माइनस को माइनस पे लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं ड्रैप वाला सेक्शन। यहाँ पर नॉर्मल है सारी साइडें। अब कर लेते हैं अच्छे से। देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, दो इसमें 47 लगे होते हैं, दो 57 लगे होते हैं, ठीक है। 547 557 ये जो चेक हो रहे हैं ये दोनों 57 हैं। चार्जिंग अगर लाइट तेज़ आकर ख़राब इन्वर्टर होता है तो कॉमन है यहाँ पर कि 57 ख़राब हुआ है किसी न किसी तरीके से। बाई चांस कभी कभी होता है कि हाँ 57 बच जाता है हमारा, और 47 भी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दोनों टेंस्टर लगे होते हैं इन्हें कैसे करके चेक करते हैं। चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो ग्राउंड पे हमने माइनस वाली क्रॉप लगा ली है, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है ये टेनिस्टर चेक करना। अगर आप ये टेनिस्टर अगर ख़राब है मान के चलें तो आपका इन्वर्टर प्रॉपर वर्किंग अच्छे से करेगा ही नहीं। कितना भी आप मॉस्किट बदल लो, कुछ भी कर लो, ओवरलोड का ओवरलोड ही दिखाता रहेगा। तो बारी बारी चेक कर लेते हैं। ये हमारी 547 की पिन है, ये मिडिल वाली है। ये सॉरी 557 टेनिस्टर हैं दोनों लगे हुए। दोनों को बारी बारी चेक करना है, देखना है कि कहाँ तक रीडिंग जा रही है। अगर आपको ये मीटर नहीं चलाना आता है तो आप अपने डिजिटल मीटर से भी चेक करें, अगर आपको टेनिस्टर चेक करना आते हो। बारी बारी जो है स्टेप बाय स्टेप सारे चेक कर लें। तो यहाँ पर हमने मुकम्मल तौर पर चेक कर लिए हैं टेनिस्टर। चेकिंग आपने देखी कैसे की, ऐसे ही की जाती है। तो अब क्या करते हैं, मदरबोर्ड को कस लेते हैं। यहाँ पर हमने मदरबोर्ड पूरी तरीके से कस लिया है प्रॉपर A to Z। अब क्या करते हैं, ऑन किया तो इन्वर्टर की LED हमारी जल रही है और बहुत अच्छे से, ना ही कोई साउंड है, ना ही कोई वाइब्रेशन है, ना ही किसी प्रकार की आवाज़, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है, यानी कि जो ओवरलोड की समस्या थी, ओवरलोड की प्रॉब्लम थी, वो कुल मिलाकर हमारे यहाँ ठीक हो चुकी है। अब सामने हमारा एक चीज़ और बताते चलें, आपने ये चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर हमने सिर्फ मॉस्फेट चेंज किए हैं और मॉस्फेट की ही खास वजह से इसमें ये प्रॉब्लम बनी थी। ऐसी समस्या लाइट तेज आने पे अक्सर हो जाती है। हमने आउटपुट के वायर जो है लगा दी है। अब वोल्टेज देख लेते हैं कितने वोल्टेज हमारा इन्वर्टर निकाल रहा है। उस टाइम तो बिल्कुल 0 था। थोड़ी लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि पास में लाइट है तो मीटर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर अभी 200 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक पेंचकस ले लेते हैं और इसके बोल्ट करते हैं 230 या 240, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है अपना
इन्वर्टर लोड पड़ने पे थोड़े बहुत वोल्ट जो है ड्रॉप करता है। तो 230 240 जब रखोगे तो आपको 220 210 के बीच लाइट मिलेगी। तो हमारा इन्वर्टर जो है पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। ऐसे ही नॉलेज यानी कि जो ओवरलोड की समस्या थी उसको दूर की है बहुत अच्छे से। ऐसी ही नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर विज़िट करते हैं आप तो उम्मीद रखते हैं आपको भरपूर तरीके से नॉलेज मिलेगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी और को भी अच्छी जानकारी मिल जाए। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, रिपेयरिंग से कंटेंट अच्छा देखने के लिए, यानी कि अच्छी रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं आप। ये भरोसा दिलाते हैं आपको कि अच्छी वीडियो आपको अपलोड यानी कि हमारे चैनल पर मिलेंगी। एवरीडे एकदम गुड कंडीशन गुड कंटेंट के साथ वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी